को उठाया गया, जिस तरह से अजहर मिशवानी को गायब किया गया, जिस तरह से अजहर मिशवानी को लापता किया गया, जिस तरह से हमारा कोई इदारा ये मानने को तैयार नहीं है कि अजहर मिशवानी उनके पास है, इसकी आइन में, कानून में किसी तरह की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। आज जो यहाँ पे अजहर मिशवानी साहब के दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स, जो सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर जमा है, सबका एक ही मुतालबा है कि इस तरह से लोगों को लापता करना, इस तरह से गायब करना, अदालतों में पेश ना करना, ये किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। अजहर मिशवानी, एक बार फिर ये बात कह रहा हूँ, अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो अजहर मिशवानी से उसका जवाब लेना चाहिए। मैं आज आपके सामने एक और मामला रखता हूँ। देखें, अजहर मिशवानी, ठीक है, अजहर मिशवानी के साथ उनका एक पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक है, तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है, लेकिन हमारे साथ उसका एक दोस्तों वाला, भाइयों वाला तल्लुक है। मैं बहुत करीब से अजहर मिशवानी को जानता हूँ। अजहर मिशवानी से जो भी आप स्टेटमेंट ले लें, जो भी आप इतराफ़ी बयान ले लें, ठीक है, जब मैं खुद ज़ेर हिरासत रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि जब आप ज़ेर हिरासत होते हैं तो किस तरह की सूरत हाल होती है। और मैंने तो ये भी कहा कुछ लोगों से कि हमारी अजहर मिशवानी से 1 मिनट के लिए बात करवा दें, हम अजहर मिशवानी को खुद कह देंगे कि जो आपको कहा जा रहा है वो बात आप कह दें, जो आपसे मनवाने की कोशिश की जा रही है वो आप मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर करके, इस तरह से लापता करके, इस तरह से तशद्दुद करके आप किसी से कोई बयान भी ले सकते हैं, उसका कानून की अदालत में कोई उसकी वक़्त नहीं है। तो 1 मिनट के लिए भी अगर आप हमारी बात करवा देंगे अजहर मिशवानी से, हम खुद ही अजहर मिशवानी को कह देंगे कि जो बात आपसे कोई कहलवाना चाहता है आप वो बात कह दें। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जिस रात ये रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ, जिस रात इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, ये आई थिंक कोई रात 12 बजे का वक्त था। 12:20 पे या 12:30 बजे डॉक्टर अरसलान खालिद के घर छापा मारा गया। डॉक्टर अरसलान खालिद के घर जब छापा मारा गया और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ, उनकी वालदा के साथ बड़ी बदतमीजी की गई और उसी रात 6 लोगों के नाम ECL पर डाल दिए गए, डॉक्टर अरसलान खालिद, शहबाज गिल, आजम खान और कुछ और लोगों के। तो हुआ ये कि 1 माह बाद मेरी कहीं बहुत आम मुलाकात हुई। मैंने उन्हें कहा कि आपने बड़ी ज्यादती की थी। एक एंकर ने आपको ये कहा कि जो भी ये कंपेन चल रही हैं वो डॉक्टर अरसलान खालिद, अजहर मिशवानी और इमरान गजाली चलवा रहे हैं, तो आपने बड़ा जुल्म किया, आपने बड़ी ज्यादती की और अरसलान के घर इस तरह से बंदे भेजकर। और मैंने कहा जी मैंने कहा बाकी तो बंदा जिसे कहते हैं ना कि अपनी भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उस वक्त कहा, वो रोज़ों के दिन थे, मैंने कहा मैं रोज़े के साथ हूँ और आपको अनोत बता रहा हूँ कि जो आपको ये बताया गया है कि ये कंपेन, एक मखसूस कंपेन जो है उसको डॉक्टर अरसलान खालिद लीड कर रहा है, अजहर मिशवानी लीड कर रहे हैं या उसको ये बैक कर रहे हैं, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे आगे से जवाब दिया गया कि जिस चेयर पर आप बैठे हैं, कल इसी चेयर पर डॉक्टर अरसलान बैठा था और हमने अरसलान से माजरत की कि वो गलत हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो जब इस तरह से जो हुकूमत के करीब एंकर्स के कहने पर इस तरह से उठाया जाएगा लोगों को और अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, तो ये कोई अच्छी रवायत पैदा नहीं हो रही। देखें, कोई भी हो, इज्जत ज़बरदस्ती कराई नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। और अगर कोई ये समझता है, मैं जब खुद ज़ेर हिरासत था, मेरे साथ कैदियों वाली वैन में कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स आए, वहाँ कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स मिले, मैंने वो सूरत हाल देखी है। यकीन करें कि ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि इस तरह से आप क्रैकडाउन करके और लोगों को तोड़ लेंगे, उनकी फैमिलीज को जो है वो खौफजदा कर देंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर कहूँ कि फैमिलीज बहुत से पॉलिटिकल वर्कर्स की डिमोरलाइज हैं। वो क्यों हैं? इस वक्त मसला ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो खुद इस वक्त रिस्क पर है, सबकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो जिस तरह से कानूनी मामला तो दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से आम हालात में किसी पॉलिटिकल वर्कर, कैदी को उसका खाना पहुंचाया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसके लिए लोग जाते हैं जेल में, इस वक्त तो सब अदालतों में आते हुए डरते हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां जिस तरह से हो रही है और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इससे लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है, इससे उन फैमिलीज के अंदर नफरत बढ़ रही है। तो रियासत माँ की तरह होती है और माँ जो है वो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। अगर औलाद कभी कहीं पे गलत भी हो तो हाँ, माँ डांटती ज़रूर है, लेकिन इस तरह का जुल्म रियासत से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। जब से ये इम्पोर्टेड सरकार आई है, जब से ये हुकूमत आई है, जो उन्होंने जुल्म, जबर, तशद्दुद की दास्तान रकम की है, जो कुछ ये कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई ठीक नहीं है। लोग इससे किसी से मोहब्बत करना शुरू नहीं कर देंगे, किसी की इज्जत करना शुरू नहीं कर देंगे। आज मुझे बताएं कि रोज़ों के दिन है, मौसम की शिद्दत आपके सामने है, उसके बावजूद इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखें, ये तो गिने चुने लोग हैं यहाँ पे,
सोशल मीडिया पर जाकर देखें लोग जो जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं, लोग जो बात कर रहे हैं, जो अजहर मिशवानी के लिए। और मैं ये समझता हूँ, मैं अजहर मिशवानी साहब की फैमिली से, उनके भाई से ये बात कहना चाहूँगा कि जाहिर है ये आप पे मुश्किल वक्त है, और जो फैमिली जिस कर्ब से, जिस अजियत से गुजर रही है, वो हम कोई भी उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये जिसे कहते हैं ना कि वो हरफ तसल्ली एक तकल्लुफ, जिसका दर्द उसी का दर्द। और वो जिसे कहते हैं ना कि आग जहाँ पे लगती है जगह वही जल रही होती है। तो जो उनकी वालदा जिस तकलीफ में है, उनके वालिद जिस परेशानी में है, उनके भाई जिस कर्ब में है, उनकी अहलिया जिस तकलीफ में है, वो खुद ही उसका अंदाज़ा कर सकते हैं, कोई और उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा उनकी वालदा से कि आप वो खुश नसीब माँ हैं जिसके बेटे के लिए कई माएँ इस वक्त खाना काबा में दुआएं कर रही हैं, मस्जिद नबी में दुआएं कर रही हैं। हमने वीडियोस देखी हैं, मस्जिद नबी में उसके लिए दुआएं हो रही हैं, खाना काबा में उसके लिए दुआएं हो रही हैं, पूरी दुनिया में उसके लिए दुआएं हो रही हैं। माएँ फिक्रमंद हैं, बहनें फिक्रमंद हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, बुजुर्ग फिक्रमंद हैं। तो लाखों करोड़ों लोग अजहर मिशवानी के लिए दुआ गो हैं। मुश्किल वक्त गुजर जाता है, लेकिन अजहर मिशवानी को जिस तरह से लापता किया गया, उससे अजहर मिशवानी के कद काठ में इजाफा हुआ है। और ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन हमेशा ये तारीख में लिखा जाएगा कि जिस तरह से ये जुल्म, ये जबर, ये तशद्दुद ये हुकूमत कर रही है। और अजहर मिशवानी को हमेशा, अजहर मिशवानी को तोड़ा नहीं जा सकता। ये तो हम कह रहे हैं, अब भी अगर हमारा पैगाम अजहर मिशवानी तक पहुंच सकता है तो ये पहुंचा दें, उसे कह दें कि हमारी तरफ से उसके लिए पैगाम है कि जो उससे कहलवाने को चाहता है वो कह दे। जिन अकाउंट्स के बारे में अजहर मिशवानी को कहा जा रहा है कि अजहर मिशवानी वो चला रहा था, तो वो तो अब भी चल रहे हैं। अजहर मिशवानी तो लापता है, अजहर मिशवानी तो आपके पास है, फिर वो कैसे अकाउंट चल रहे हैं? आपके पास माशाल्लाह टेक्नोलॉजी है, आपके पास इख्तियारात हैं, आपके पास ताकत है, तो जाएं पता करें कि कौन वो अकाउंट चला रहा है। जो वो अकाउंट चला रहे हैं पकड़े उनको और कानून के मुताबिक जवाब लें। तो मैं जो अजहर मिशवानी के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जो फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, उनको ये कहूँगा कि हम दोबारा कहूँगा कि आप जितना दुख तकलीफ तो हमें नहीं है, लेकिन अजहर हमारा भाई है, हमें भी तकलीफ है, हम भी उसके लिए परेशान हैं, लाखों करोड़ों लोग उसके लिए परेशान हैं। और इंशाल्लाह अजहर मिशवानी आ जाएगा। अजहर मिशवानी मजबूत आसाब का एक नौजवान है और एक बासलाहियत नौजवान है, जिसकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत पर किसी को शक नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। तो हमारा मुतालबा यही होगा कि अजहर मिशवानी को जो है वो अदालत में पेश किया जाए, अदालत में पेश करके अजहर मिशवानी को, और जो है वो कानून के मुताबिक अजहर मिशवानी के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो अब वसीम साहब आप आगे कंटिन्यू करें। जी जी, कोई और जो गुफ्तगू करना चाहते हैं? आप लोग ना शकील भाई के साथ 10-15 मिनट तक, ठीक है, मेरे से आ जाएंगे।